नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी जानकारी, बहुत से ऐसे अमूल्य उपचार आपको बताए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो जानकारी आपको दी जाती है ये वास्तव में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि यदि आप इन सब चीज़ों को लिख लें तो यकीनन आप कई प्रकार के रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। यानी अपने आप को स्वस्थ रखने के जो एक अचूक मंत्र है वो आपको इस कार्यक्रम में बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम को यदि आप देखने बैठते हैं तो हम आप सभी से ये बात का अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए, सबसे पहले गुरुजी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, गुरुजी का आगमन हो चुका है हमारे इस कार्यक्रम में और आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गठिया। गठिया एक ऐसी समस्या होती जा रही है आजकल के इस दौर में। पहले ये ऐसा माना जाता था कि ये ख़ास तौर पर बुजुर्गवार व्यक्तियों को होती है जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है चाहे युवा हो, बुज़ुर्ग हों, इवन बच्चे भी, या औरतें हों या पुरुष हों, हर वर्ग को इस तरीके की समस्या, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन होने का ऐसी संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस तरीके से गठिया जैसी समस्या का फैलने का सबसे बड़ा मुख्य कारण कौन कौन सा मानते हैं आप? देखिए, गठिया हमारा अपना खरीदा हुआ रोग है जी। जो चीज़ हमारा लीवर पचाता नहीं है जी, हम जबरदस्ती उस चीज़ को खाते हैं और उससे जो रस मिलता है उससे खून नहीं बनता। और ये खून जाके जब रस खून में मिलता है तो जैसे नदी नालों में कूड़ा करकट आके पानी रुक जाता है, ऐसे खून का भाव रुक जाता है, वहाँ सूजन पैदा हो जाती है। इसको हम गठिया कहते हैं। अच्छा। और आम भाषा में कहें तो जहाँ पे वायु और कफ जिस मोड़ के ऊपर रुके वहीं गठिया हो गया जी। अब इसके उपचार के लिए पूरे संसार के अंदर पता नहीं कितनी दवाइयाँ हैं, परंतु दवाइयाँ बिजनेस है, रोग काटने की नहीं है जी। जितनी देर तक एलोपैथिक में तो शायद किसी रोग की दवाई बनी नहीं जी। एलोपैथिक का सिद्धांत है कि जहाँ पे आपको तकलीफ है उस अंग को सुन कर दो जी। इसका मतलब इस तरीके के जो रोग होते हैं ये केवल गलत खान पान की वजह से ही होते हैं, इसके अलावा और कोई कारण ऐसा नहीं होता जी। अब एलोपैथी को सोने के इंजेक्शन लगाता है जी। को किस चीज़ के बहुत महंगे महंगे इंजेक्शन लगते हैं, परंतु रोग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता है और यहाँ तक कि रोगी खाने पीने के लिए भी दूसरे पे निर्भर हो जाता है, उसके हाथ पाँव नहीं चलते जी। और हर महीने मेरे पास ऐसे 50 से 60 मरीज आते हैं। किसी का इलाज 1.5 महीना, किसी का 2 होते हैं जो परहेज करते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, परंतु गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने की वजह से इंटरव्यू नहीं देते जी। इंटरव्यू देने वही रोगी आता है जो सरकारी नौकरी नहीं करता। और इस टाइम इसकी बढ़ोतरी एसी, फ्रिज, पंखा और कूलर बड़ी तेज़ी से कर रहा है जी। गठिए का मरीज थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, ये भी एक बड़ी विशेषता है।
परंतु स्वास्थ्य विचार में इस रोग के काटने के लिए एक नहीं मेरे पास है सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु टीवी के माध्यम से दवाई बताने में आपको जा रहा हूँ अभी। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो पहले दिन की खुराक से आपको कम से कम 15% आराम जरूर मिलेगा। गठिए के मरीज को गाय का दूध और बकरी का दूध अमृत के समान है, और इस दूध को उबाली देके जब हल्का गर्म रह जाए मिट्टी के बर्तन में इसका दही जमा दें, और सुबह सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले इस दही को बुलोना है, और बुलो करके जब इसके अंदर झाग आ जाए, मक्खन तैयार ना हो, तो उसमें से 200 ग्राम वो मट्ठा ले लें। उसके अंदर काला नमक, काली मिर्च, जीरा, सौंठ, दालचीनी, ये सारी चीज़ें पीस के पाउडर बना के उसमें मिला दें, परंतु सिर्फ धीमे से टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं। अब इस एक गिलास को पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लें। एक खुराक आपने सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले ले ली, दूसरी खुराक सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद लें, 4 घंटे उसके बाद। तरीका वही है जो पहले सुबह किया था आपने। उस टाइम आप उसको छोड़ दें, फिर दोबारा बुलाना शुरू करें। जब बुलाया जाता है तो जो इसका टेम्परेचर है बढ़ता है, उंगली लगा के ना आपको गर्म लगा ना ठंडा, वो इसका सेवन करने का तरीका। ठंडा नहीं होना चाहिए जी। ये 2 खुराकें आपने सुबह सुबह ले ली। उसके 4 घंटे बाद जो आपने खुराक लेनी है, सुबह जो आप ताज़ा दूध लाए उसको गर्म करके फिर दोबारा जमा दें, यानी खट्टा नहीं होना चाहिए। तो जैसे सुबह आपने 6 बजे ली है, दूसरी खुराक 10 बजे ली, तो तीसरी खुराक आपको 2 बजे ले ली। 2 बजे तक आपको दही जम जाएगा। आप 2 बजे के बाद नहीं लेंगे। तरीका वही है जो सुबह लिया था। अब आपको एक दिन के अंदर कम से कम 20 से 25% की दर्दें कम हो जाएंगी। जो चलने फिरने में आपको परेशानी थी वो कम हो जाएगी। अब इसके साथ यहाँ पे मैंने तेल बना रखे हैं मालिश करने के, कुछ खाने की दवाइयाँ, यदि आप उनको भी साथ लेते हैं तो आपका 20 साल पुराना गठिया भी 1 महीने में समाप्त हो जाएगा जी। ये मेरी दवाइयों के अंदर की विशेषता है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है, चाहे एलोपैथी का, चाहे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरिस्ट का कोई भी है, कि यदि आप ईमानदारी से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, और जो सब जगह थक के आगे जिस दिन वो मेरे पास आते उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। और इन डॉक्टरों से मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि जिस रोगी का उपचार करके, रोग कोई भी है, आप थक गए, रोगी का रोग घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में सुबह 9 से 10 के अंदर लाएं। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमियाँ अंदर पाई जाएंगे दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो दवाई लेने के 10 मिनट में उसका असर दिखाई पड़ जाता है। परंतु यहाँ आने का नियम है कि यहाँ पे ना तो मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, और ना ही मुंह से बोलना पड़ता मुझे तकलीफ़ है। जैसे ही आपका नाड़ी परीक्षण करूँगा तो उस टाइम पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो बीमारी है सारी बताई जाएगी।
फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। इनका जब प्रयोग करवाएंगे और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर करेंगे तो उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। परंतु यहाँ आने के लिए जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना, तब जाके आपका नाड़ी परीक्षण होगा। कहीं आप सुबह उठ के पानी या चाय पी के आते हैं तो नाड़ी परीक्षण में वो आ जाती है चीज़, आपको दवाइयाँ दी जाएगी, आपको भेज दिया जाएगा। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं, बीमारी कोई भी है, उसका उपचार मेरे आश्रम में है। मेरे आश्रम में किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचा जाता। यहाँ पे जड़ी बूटियों से दवाई बनाई जाती है। यदि ये दवाई जड़ी बूटियों से नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40 मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जो ज़्यादा लापरवाह है उनको 6-6 महीने लग जाते हैं। परंतु जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती है। और आज आप चाहे एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में जाएं, चाहे होम्योपैथी में जाएं, चाहे नेचर के, एक बार यदि दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक जिएंगे तब तक दवाई खानी पड़ेगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें ना रोगी को, ना बच्चे को, ना बूढ़े को, जवान को, किसी को नहीं बताना पड़ता कि मुझे तकलीफ है। नाड़ी परीक्षण में जो रोग मिलता है उसको मैं बताता हूँ कि आपका रोग इतना पुराना है, ये परहेज हैं, परहेज कर सकते दवाई लो आराम मिलेगा, परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं लेना। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी, मैं आया हूँ पीतमपुरा से। मेरा इलाज चल रहा था राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया लेफ्ट चेस्ट का। चेस्ट में आ गई दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी मेरे को। सांस की नली में से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से मेरे को चक्कर आने लगे, चक्कर आते आते गिर जाता था मैं। कैंसर डिक्लेयर हो गया था 1 महीने बाद, तुरंत ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन ठीक नहीं हो पाया था। ऑपरेशन में जो सांस की नली उन्होंने जोड़ी थी दूसरे फेफड़े से, वो नली ठीक नहीं जुड़ी, वहाँ पे थोड़ी लीकेज रहेगी। अलग से उन्होंने ग्लू डाला था मेरे को यहाँ पे चेस्ट में, गले में ग्लू डाला था, लेकिन ग्लू वो बाहर आ गया 15 दिन के बाद ही। फिर मैंने इनका टीवी में प्रोग्राम देखा, बाबा जी का प्रोग्राम देख के मैं इनके पास आया। इनसे दवाई ली तो मेरे को उससे फ़र्क है, खांसी में फ़र्क है, चक्कर भी नहीं आते अब, और ठीक है अब। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे 4 साल पहले कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था। जो कंपाउंड फ्रैक्चर होने के बाद उसके बाद 2 साल के बाद फिर से मेरे अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर से दोबारा ऑपरेशन कराया, उसके बाद फिर से 6 महीने तक फिर ठीक रहा, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सूजन या दर्द रहने लग गया। फिर इसी वक्त मेरे फादर ने टीवी पे देखा और फिर मैं टीवी के द्वारा इस जगह पे आया। इस जगह पे आते ही फिर मैंने अपना इधर बाबा को दिखाया, उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी, अपना दवाइयाँ लिख के दी और 15 दिन तक मेरे पट्टी की, टांग की, और उन्हीं 15 दिन के अंदर मेरे को इतना आराम आ गया कि मेरे अंदर जितनी भी दर्द और सूजन जो टांग में थी वो पूरी ख़त्म हो गई। अभी काफ़ी आराम और काफ़ी अच्छा महसूस होता। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुरेंद्र कोसरे। जी सुरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से बात कर रहा हूँ, दुर्ग से। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है सर कि मेरे 4 साल से ना सांस लेने में दिक्कत होती है, गाड़ी में बैठ नहीं पाता मैं जी, और मोटरसाइकिल चला भी नहीं पाता जी। उसके बाद घबराहट रहती है दिन भर हमेशा मन में। सांस लेने की समस्या। जी। भूख भी खुलकर नहीं लगता, अच्छे से दिन भर में एक ही टाइम खाना खिलाता है बस। भूख भी नहीं लगती है इस वजह से। जी देखो, जब किसी के लीवर के ऊपर चिकनाहट जम जाए या लीवर फैल जाए, लीवर सिकुड़ जाए तो बीमारी पैदा होती है। और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है।
और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, इन्होंने भी सिर्फ थ्योरियाँ पढ़ी हैं, इनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे पास प्रैक्टिकल है। मैं नाड़ी का ज्ञाता हूँ, मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी रोगी से पूछ के दवाई नहीं देता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ देता हूँ। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो रोग चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना है, तो पहले दिन आपको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। फिर दवाई आप नियम से लेते हैं तो 15 दिन में किसी को 50%, किसी को 60% आराम मिल जाता है। किसी का 1 महीना, किसी का 1.5 महीना इलाज होता है। रोग चाहे कितना पुराने से पुराना, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। और जो भी दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस किए हुए हैं उनके सवाल लेना शुरू करते हैं। रमेश कुमार जी हैं और रमेश कुमार जी बात कर रहे हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। इन्होंने अपना एक अजीब सा एक सवाल पूछा है कि गुरुजी, मुझे अचानक से सिर में ऐसा करंट सा महसूस होता है, कभी कभी ऐसा होता है, करंट महसूस होता है, गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आने लगता है, एकदम से ऐसे पानी की तरह पसीना बहता है और ऐसा लगता है कि सिर को कहीं दीवार में पटका जाए, इस कदर दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसके एवज में मैं कोई दवाई नहीं भी लूँगा तो भी आधे घंटे में वो ठीक हो जाता है। देखिए, ये रोग एलोपैथिक दवाई की देन है जी। आपने कोई दवाई एलोपैथिक ओवरडोज खाई है जिसका कारण है नस के अंदर नज़ला सूख गया। जब नज़ला नस के अंदर सूख जाए तो इसका उपचार पूरे संसार में, मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरल में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दवाइयाँ खाने की देते हैं, इनके पास दवाइयाँ खाने के अलावा और कोई उपचार नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें दवाई खाने की भी है, पीने की भी है, मालिश करने के तेल भी है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ भी हैं। तो इसमें जो दवाई हम नाक में डालते हैं वो अंदर से जाके जो जमा हुआ कोई भी रेशा है उसको ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, यानी जो भी शरीर के अंदर रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। परंतु उस दिन के बाद जो आपको सिर में करंट सा लगता है, भयंकर दर्द होता है, वो नहीं होगा। जी, तो बिल्कुल आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर होगी। हालांकि आपने लिखा भी था कि टेस्ट कराए हैं, कुछ नज़र नहीं आता, बस डॉक्टर्स कहते हैं कुछ ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें टेस्ट रिपोर्ट्स में नहीं आती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन नाड़ी परीक्षण में स्पष्ट तौर पर ये बातें बताई जाती हैं कि एक्चुअल में आपके साथ जो दिक्कत है उसकी असली वजह क्या है, कब से है और किन किन स्थितियों की वजह से वो समस्या आपकी इतनी बड़ी विकराल हो गई है। लेकिन आपको घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फिलहाल दर्शक एक और हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं गजौला उत्तर प्रदेश अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से प्रेम शंकर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी प्रेम शंकर जी, अपना सवाल पूछें। क्या सवाल है आपका? गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, मेरा सवाल ये है सर कि आज मैं 2 साल पहले से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो
उसकी वजह से मेरे यूरिस्ट्रा में जो है दिक्कत आ गई थी, मुझे जलन आने लगी। उसके बाद से इसमें स्ट्रक्चर बन गया, अभी सिकुड़न है। अभी मेरी दिक्कत यह है कि बार बार जब मैं पेशाब जाता हूँ तो पता चलता है पेशाब बंद है और पेशाब नहीं आती है, और मुझे बार बार कैथेटर से खोलना पड़ता है। तो ये समस्या के लिए मैंने अभी 2 दिन पहले एक्सरे और ये सब करवाया था। तो एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के लिए डॉक्टर्स ने रेफर किया है। देखिए, सर्जरी किसी भी रोग का उपचार नहीं है, वो पैसा बर्बाद करना है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन से आपको पेशाब जो है बिल्कुल खुल करके आना शुरू हो जाएगा। और 1 महीने में जैसे नदी में बाढ़ आती है ऐसे प्रेशर से पेशाब आएगा। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मिहिर शर्मा जी हैं और ये बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ से, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि मुझे 2 दिन में 1 बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, यानी रेगुलर रोज़ नहीं आता है, और आता भी है प्रेशर तो एक फिक्स समय नहीं है जिस समय प्रेशर आता है। तो क्या ये कोई रोग की निशानी है या वास्तव में कुछ मेरे गलत खान पान या क्या है, गुरुजी से जानना चाहते हैं। देखिए, आपने मैदे की चीज़ें अच्छी खाई हैं, पेप्सी, लिमका ठंडा अच्छा पिया है, नमकीन आपने अच्छा खाया है, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा अच्छा खाया, जिसकी सजा है। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आएंगे। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन से आपको सुबह 4 बजे हर रोज़ पेट साफ शुरू होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो दवाइयाँ हैं ये पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए और पेट खराब को ठीक करने के लिए एक किस्म का अमृत है। जी, तो बिल्कुल आपकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आप इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।